फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजा। 6 to 9 मंथ्स के बच्चे का रूटीन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज हम लोग उस पर्टिकुलर सीरीज में हैं। बट आज की पर्टिकुलर वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे कि 6 to 9 मंथ्स के बच्चे के साथ कौन सी गलतियां आपको कभी भी नहीं करना है। एंड एट द एंड थोड़ा सा ग्लिम्सेस ऑफ बच्चे के रूटीन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आपके बच्चे के 6 से 9 महीने का अगर बच्चा है तो उसका स्केड्यूलिंग कैसे होना चाहिए। 6 से 9 महीने का बच्चा अपनी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा है और बहुत सारी नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। सो माइलस्टोन वाइज आपका बच्चा यूजुअली बैठने की कोशिश करता है। अगर वो क्रॉल करना ऑलरेडी सीख गया है तो बहुत फास्ट 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 क्रॉल करना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे चाहिए वो अचीव करना बहुत आसान है, मुझे उस तक जाना बहुत आसान है। अगर आपका बच्चा क्रॉल अभी तक नहीं करता है तो 6 to 8 मंथ्स ये हाई टाइम है जहाँ पे बच्चा क्रॉल या पेट के ऊपर स्लाइड करना चालू कर देगा और उसका स्पीड बहुत हद तक बढ़ते रहेगा। उसी के साथ ये पर्टिकुलर एज ग्रुप है जहाँ पे बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सो बच्चे के टेस्ट बर्ड्स, बच्चे के जॉ मसल्स, बच्चे के चिक्स और बच्चे का पूरा टंग का जो एक नेचुरल मूवमेंट्स होता है वो सभी चीज़ें अपने आप में एक नए डायरेक्शन की तरफ चली जाती है बिकॉज आपके बच्चे के लाइफ का ये मेजर माइलस्टोन है। कुछ कुछ गलतियाँ जो 6 to 9 मंथ्स के बच्चे के साथ कभी भी नहीं करना। नंबर वन, शायद मेरा बच्चा ना ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छे से लेता है तो मैं सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन अगर ना करूँ तो नॉट अलाउड। याद रखना ऑल ऑफ यू, इट्स नॉट अबाउट आपको ब्रेस्ट मिल्क है कि नहीं है, इट्स नॉट अबाउट आपका ब्रेस्ट मिल्क उतना है कि नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि ब्रेस्ट मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो छोड़ के बच्चे का जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और उस हाई रिक्वायरमेंट्स की वजह से बच्चे के लिए उस समय सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन करना ये कंपलसरी है। इसीलिए नेवर डिले सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन। अगर आप वर्किंग मदर हो, जॉब ज्वाइन करने वाले हो, आपका बच्चा ऑलरेडी फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध कुछ ना कुछ और चीज़ ले रहा है जो माँ का दूध छोड़ के है या मदर को जॉब ज्वाइन करना है, तो फिर आप लोग 5th मंथ खत्म होगा और 6th मंथ शुरू होगा तभी सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड हो, आप ऑलरेडी घर पे हो, इट्स पॉसिबल फॉर यू, या आपका वर्क फ्रॉम होम है जहाँ पे आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग मैनेज कर सकते हो, तो फिर कोई कनेक्शन ही नहीं है। 6th मंथ खत्म होने के बाद हम लोग सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। नंबर टू, जबरदस्ती बच्चे को बिठाने की कोशिश मत करो इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन मेरा बच्चा कैसे करेगा, मेरा बच्चा तो अभी तक बैठता ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश मत करो। बट 6 to 8 मंथ्स का बच्चा अगर इसे स्पाइन को आगे झुका के बैठता है तो इट्स नॉर्मल कुछ सेकंड्स के लिए। बच्चा अगर बैठा हुआ है फिर थोड़ी देर के बाद झुक जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। नेक ड्रॉपिंग ये नॉर्मल नहीं है। सो नेक का कंट्रोल बहुत आराम से आइडियली 2 महीने से लेके 5 महीने के बीच में आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो आपको डॉक्टर से बात करनी है बिकॉज नेक के कंट्रोल के बिना खाना खाना या खाना इंट्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप लोग बच्चे को किसी चीज़ का सपोर्ट लेके सोफे के कॉर्नर पे, हाई चेयर, बूस्टर चेयर पे बेल्ट्स के साथ बिठा के फिर आप लोग बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन कर सकते हो। थर्ड, बच्चे को सुला के, रुला के, मुंह खुला के खाना नहीं ठूसना है, ये वो टाइम नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में रखना। नंबर फोर, बच्चे को वेट को लेके ज़्यादा गलती मत करना और ज़्यादा टेंशन भी मत लेना। शाह पहले 5 महीने में तो मेरे बच्चे का वजन दब 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 बढ़ रहा था, वेट डबल भी हो गया। कुछ कुछ बच्चे जो फार्मूला मिल्क पीता है या कुछ कुछ मम्मा के दूध में जो फैट और प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है तो बच्चे वेट गेन भी बहुत फास्ट फास्ट करते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन होने के बाद तो मेरा बच्चा और भी फटाफट वजन बढ़ाएगा, ऐसे नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 6 to 8 मंथ के बच्चे का वेट प्लेटो पे पहुंच जाता है। मतलब शायद 2 महीने से मेरे बच्चे का वजन ही नहीं हिल रहा है। क्यों? बिकॉज बच्चा जो भी खा रहा है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी कुछ नया माइलस्टोन जैसे कि क्रॉलिंग है, बैठने की एक्शन है जिसमें बहुत सारा फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है,
ऊपर से वो खाना लेना, वो डाइजेस्ट करना, आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली देख पाता है। बहुत सारे बच्चों के केस में दाँत आना शुरू हो जाता है। तो इतनी सब चीज़ों को बच्चे का एनर्जी इन्वॉल्व होता है, तो वो एनर्जी से वज़न कभी बढ़ेगा? हो नहीं सकता, इसीलिए वज़न नहीं बढ़ पाता है। दैट इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल। वज़न को लेके और एक बात आपको पता होनी चाहिए, 6 टू 9 मंथ्स ये जो एज ग्रुप है, वहाँ पे बच्चे के वेट का स्पीड भी कम हो जाता है। सो वीकली करीब 90 टू 110 ग्राम के बीच में भी अगर बच्चा वेट गेन करता है, इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। प्लेटो अगर आ जाता है और फिर वज़न बढ़ता है, तो भी नॉर्मल है। बट आपको बर्थ वेट से वेट कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा 1 साल का होने तक वेट ट्रिपल हो जाना चाहिए। फिफ्थ, 6 टू 9 मंथ्स के बच्चे को बहुत क्लियरली समझता है सर्कैडियन साइकिल। दिन क्या होता है, रात क्या होता है। सो बच्चे का स्लीप ट्रेनिंग या स्लीप रूटीन आपको इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में सेट कर देना है। आइडियली 4th मंथ इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आपका बच्चा स्लीप ट्रेन होने के लिए तैयार है, 4 to 6 मंथ्स के बीच में। बट अगर आप लोगों ने वो फेज़ मिस कर दिया है, सो आप लोग जा सकते हो 6 to 9 मंथ्स के फेज़ में, बिकॉज यहाँ पे बच्चा बहुत अच्छे से स्लीप ट्रेन हो सकता है। अगर आप लोग को मेरा हेल्प चाहिए तो www.myduja.com पे जाके आप लोग कोर्सेज के सेक्शन में स्लीप ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्लीप ट्रेनिंग मतलब ये नहीं कि बच्चा पूरी रात बिना दूध पिए सोएगा। स्लीप ट्रेनिंग का मतलब है मेरा बच्चा लंबा सोएगा, इंडिपेंडेंटली सोएगा और उसको खुद को सोना आ जाएगा। बट ये यही एज ग्रुप है जहाँ पे तुम लोग बहुत अच्छे से ये आदतें लगा सकते हो। इसके बाद भी आदतें लगा सकते हो, बिकॉज आदतें हम लोग इम्प्रूव करते रहते हैं। बट ये सबसे अच्छा टाइम है अगर आप लोग करना चाहते हो तो। नेक्स्ट, आप लोगों को याद रखना है कि आपका बच्चा इस समय बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट ईटर बन सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर आप प्यूरीज, पॉरेजेस, सूप्स, स्मूदीज इसके ऊपर आओगे ही नहीं, तो आपके बच्चे को आप कहाँ से इंडिपेंडेंट ईटर बनाओगे? सो 6 to 9 मंथ्स का ये एक फेज है जहाँ पे बच्चा एक माइलस्टोन अचीव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउदिंग। जहाँ पे बच्चा हर चीज़ लेके मुंह में डालता है, हर चीज़ लेके करता है, 2-2 उंगलियां मुंह में डालता है। इनफैक्ट कई बार खाना, दूध भी उल्टी करके निकाल देता है। ये बच्चा क्यों करता है? टंग के सेंटर में गैग रिफ्लेक्स होता है। वो नेचुरली बच्चा लेके पैदा होता है ताकि वो कोई चीज़ अंदर गलपिन ना करे। तो उस पर्टिकुलर गैग रिफ्लेक्स को सैशिएट करने के लिए माउथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, माउथिंग की वजह से अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग टेस्ट को फील करना और उनको अलग अलग वेज में चाटना, चबाना, खाने की कोशिश करना, ये भी बच्चा माउथिंग की वजह से ही सीखता है। 6 to 9 मंथ्स में आपको रियलाइज होगा कि माउथिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया, बच्चा एक चीज़ नहीं छोड़ता है घर की, बस नॉर्मल। जो बच्चे माउथिंग नहीं करते हैं वो बच्चे यूजुअली इंडिपेंडेंट ईटर नहीं बन पाता है। सो 6 to 9 मंथ्स के बच्चे का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि आपका बच्चा बहुत सारा सेंसरी प्ले, कॉग्निटिव प्ले, ब्रेन डेवलपमेंट का प्ले, उसी के साथ इमोशनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काम करना है। Again, if you all want our help, 185 plus activity and course called as Playdate, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने से लेके 3 साल के बच्चे के लिए वो कोर्स होता है। बट अभी के लिए ये सारा डेवलपमेंटल प्ले जो होता है बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ कि 6 to 12 मंथ्स के बच्चे के लिए हम लोग कौन सी होम प्ले एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो आप लोग एक बार पक्का देख लेना। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के लिए अलग अलग बुक्स रीड करो, अलग अलग टेक्सचर्स को टच कराओ, वाटर प्ले, फोम प्ले, सैंड प्ले, दिस आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये भी बच्चे के केस में आप लोग को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को समझना है कि आपके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रहा है। ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा सेफ्टी जोन है। बट उसी के साथ इस एज ग्रुप में बच्चों का ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। सो अगर मम्मा नहीं दिख रही है तो ज़ोर ज़ोर से रोना, पापा नहीं दिख रहे तो ज़ोर ज़ोर से रोना और किसी स्पेसिफिक इंसान के पास ज़्यादा चिपक के रहना, ये इस बच्चे का फेज़ है। ये फेज़ और भी बढ़ेगा 1 साल के बाद। बट दिस एन इम्पॉर्टेंट फेज़ जहाँ पे अगर आपका बच्चे का आपके पास रहना पसंद है तो प्लीज़ पास में रखो। डिप्राइवेशन इज़ नॉट एट ऑल गुड। बच्चा जितना डिप्राइव रखोगे, रहने देना, खेल रहा है ना करने देना, दैट विल एक्चुअली बी नॉट अ गुड आइडिया। सो 6 to 9 मंथ्स के बच्चे के साथ आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है जो मैंने बताई।
बिकॉज हम लोग 6 to 9 मंथ्स के बच्चे का रूटीन डिस्कस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ 6 to 9 मंथ्स के बच्चे को रूटीन को लेके कुछ ग्लिम्सेस, बच्चा कितने बजे उठता है, बच्चा कैसे उठता है, बच्चा एग्जैक्टली उठने के बाद पहला फूड क्या खाता है, फिर बच्चे को सनबाथ होता है कि नहीं होता है, फिर बच्चे का एक रूटीन क्या है, बच्चा पूरे दिन में कितना घंटे सोना एक्सपेक्टेड है, बच्चे को सुलाना कैसा है, बच्चा अगर बहुत रोता है तो क्या करना चाहिए, बच्चे का इवनिंग्स कैसे मैनेज करना है, बच्चे का कॉलिंग बढ़ जाएगा उसको कैसे मैनेज करना है, और आपके बच्चे का एक स्लीप रूटीन या सोने के पहले का स्केड्यूल क्या होना चाहिए। ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 6 to 9 मंथ्स के बच्चे का स्लीप एंड डे, फूड एंड चीज़ों का मिला के एक डे रूटीन क्या होता है। चलिए जानते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।